कराची में ग्रीन लाइन मंसूबा अगले साल मुकम्मल होगा। वफाकी वजीर मंसूबा बंदी असद उमर का कहना है कि मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। जुलाई से सितंबर के दरमियान ग्रीन बस मंसूबे को चलाएंगे। वो कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। वो 2021 मौसम गर्मा के अंदर इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा। ये एक्सटेंशन है जो तमाम इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है। इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने कहा कि वज़ीर आज़म का अगले हफ्ते जो है वो तफसीली जायज़ा जब मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद हम आपको मीडिया में और ख़ास तौर पे कराची के अवाम को आगाह करेंगे कि अभी तक हमने कितनी पेशरफ्त की है और इंशाल्लाह ताला जो वादा किया गया है, जो कमिटमेंट्स की गई हैं, वो उनको टाइम पर पूरा किया जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि जजीरों को आबाद करेंगे, ये गेम चेंजर साबित होंगे। 800 एकड़ पर 50 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी होगी। 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर होंगे। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी। 1.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर नई जॉब क्रिएशन होगी। यहाँ पर फिश हार्बर मार्केट बनाई जा रही है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी, जिससे हमारे मछेरों को इससे सहूलत मिलेगी। उनकी जो मछली इस वक्त सस्ते दामों बिकती है वो महंगी बिकेगी। ये हर हाल में हमारे सिंध के लिए खुशहाली की खुशखबरी है। तो इसे हम जो भी इस वक्त हुकूमत सिंध की एतराज़ात इसके अंदर आएंगे, हम उन्हें दूर करेंगे, हम मिल बैठ कर इसे दूर करेंगे, लेकिन इसको पॉजिटिव एंगलिंग और पॉजिटिव तरीके से देखा जाए, क्योंकि ये जजीरा सिंध की जो माशी सूरत हाल है उसके अंदर बैकबोन साबित होगा इंशाल्लाह। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का दूसरा रोज शहरी खुश हैं कि उनका दरीना मसला हल हो गया। शहरियों का कहना है कि सर्कुलर रेलवे में सहूलियात तसल्ली बख्श हैं। ट्रांसपोर्ट के मसाइल काफी हद तक कम होंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद सर्कुलर ट्रेन में ही मुसाफिरों के साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। दानियाल, क्या कहना है शहरियों का? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सर्कुलर रेलवे में और 21 साल की के बाद बहाल की गई है सर्कुलर रेलवे और इस वक्त शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो सुबह के वक्त सफ़र के लिए निकली है। ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा मसला था। शहरी जो इस सर्कुलर रेलवे में सफ़र कर रहे हैं उनसे मज़ीद जानते हैं। जनाब, ये बताइएगा कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस इक़दाम पर? माशाल्लाह, मैं ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से और रेलवे के जो मिनिस्टर है शेख रशीद साहब से उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये ट्रेन चलाई है। और हम तो सरकारी मुलाजिम हैं, हमारे लिए भी आने जाने के लिए बहुत फ़ायदा हुआ है और अल्लाह ताला इसको कामयाब और कामयाब रखे। कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जनाब, ये बताइएगा कैसा लग रहा है कि जो इंतज़ामात जो किए गए हैं, सहूलियात हैं, उससे कैसे तक बहुत अच्छी इंतज़ामियत की है, लिहाजा हम लोगों को आने जाने के लिए ड्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा वो फ़ायदा हुआ है। नहीं तो हम लोगों के पास कन्वेंस नहीं होती थी वापसी के लिए। ये है कि बहुत शुक्रगुजार है हम रेल के भी और वज़ीर अपना शेख रशीद साहब के भी। जी, ये बिल्कुल वो शहरी हैं जो सर्कुलर रेलवे में सफ़र कर रहे हैं। साफ़ और जो अच्छे तरीके से इन डब्बों को जो बोगियाँ उनको बनाया गया है, सीट्स भी कदर बेहतर हैं और सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। लोग जो हैं बड़ी तादाद में सफ़र कर रहे हैं और इस वक्त ये जो ट्रेन है जो सिटी स्टेशन से चली थी वो पिपरी स्टेशन के बिल्कुल करीब है, क्योंकि अब मुसाफिरों की तादाद कम हो गई है। पिपरी स्टेशन कराची से कुछ फासले पर है, शहरी आबादी से, और शहरी मुतमईन हैं, खुश हैं और उनका ये कहना है कि मज़ीद ऐसी ट्रेनें चलाई जाएँ ताकि शहर के दीगर मकामात पर जाने वाले जो अफराद हैं उनके भी ट्रांसपोर्ट का जो देरीना मसला है वो किसी हद तक कम हो सके। शुक्रिया दानियाल सैयद। शहर कायद में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात, तारिक रोड पर शहरी को लूट लिया गया। सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। 2 मोटरसाइकिल सवार 4 मुसल्लम मुलज़िमान ने सड़क किनारे मोटरसाइकिल रोकी, ग्रीन बेल्ट पर खड़े शहरी पर असलहा थामा और मोबाइल फोन छीन लिया। तो आपको बता रहे हैं कि दिन दिहाड़े डकैती की वारदात सामने आई है। तारिक रोड पर शहरी को लूट लिया गया। सीसीटीवी फुटेज में मंजर-ए-आम पर आ गई है। 2 मोटरसाइकिल सवार 4 मुसल्लम मुलज़िमान ने सड़क किनारे मोटरसाइकिल रोकी, ग्रीन बेल्ट पर खड़े शहरी पर असलहा थामा और मोबाइल फोन छीन लिया। अपोजिशन जमातों की जानिब से कल 22 नवंबर को पेशावर में जलसे की तमाम तर तैयारियां जारी हैं। जलसे के लिए कंटेनर्स और बैनर्स भी लगा दिए गए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अजमत अली शाह से। अजमत अली, बताएगा जलसे की तैयारियां कैसी हैं? के मरकजी शहर पेशावर में कल 22 नवंबर को पीडीएम के हवाले से होने वाला जो जलसा है उसकी तमाम तर तैयारियां जो है वो जारी हैं।
कंटेनर जो हैं वो लगा दिए गए हैं। तमाम रोडों पर बैनर्स, झंडे, मुख्तलिफ जो पार्टियाँ, जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं जो इसमें हिस्सा ले रही हैं, उनके तमाम तर बैनर्स, झंडे और दीगर जितने भी लवाजमात हैं वो लगा दिए गए हैं। साथ साथ में तैयारियाँ जो हैं वो आखिरी मराहल में। लेकिन दूसरी जानिब जो सूबाई हुकूमत है, ज़िली इंतज़ामिया है, उन्होंने कल एक मरासला जारी किया था, जिस मरासले के तहत इस जलसे को इजाज़त कोरोना के पेश नज़र, यानी कि कोरोना ख़तरात के पेश नज़र उनको इजाज़त नहीं मिली है। और उनका ये कहना था, जो सूबाई तर्जुमान है, मुशीर तर्जुमान है कामरान मंगश, उनका कहना था कि अगर इन्होंने जलसा यहाँ पे किया अपोजिशन को, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब जो अपोजिशन जमात है, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पेशावर प्रेस क्लब में उनका कहना था कि हर हालत में ये जलसा जो है वो कामयाब करेंगे और इसी रिंग रोड, दलाजाक रोड पर ये जलसा जो है वो करेंगे, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। ठीक है इसमें बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोरोना के बावजूद जलसे करने पर पीडीएम के रहनुमाओं पर कड़ी तनकीद। ट्वीट में कहा कि ये वही है जो सख्त लॉकडाउन चाहते थे। ये अवामी सेहत के साथ खतरनाक सियासत कर रहे हैं। ये ऐसे वक्त में जलसे कर रहे हैं जब कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोरोना के बावजूद जलसे करने पर पीडीएम के रहनुमाओं पर कड़ी तनकीद। ट्वीट में कहा कि ये वही है जो सख्त लॉकडाउन चाहते थे। ये अवामी सेहत के साथ खतरनाक सियासत कर रहे हैं। ये ऐसे वक्त में जलसे कर रहे हैं जब कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आइंदा हफ्ते हाई प्रोफाइल केसेस की समाअत के लिए कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का केस एक ही दिन 24 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समाअत करेंगे। अल अजीजिया और इवनफील्ड रेफरेंस के खिलाफ अपीलों पर समाअत भी 24 नवंबर को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइंदा हफ्ते हाई प्रोफाइल केसेस की समाअत के लिए कॉज लिस्ट जारी, जबकि मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के केस एक ही दिन 24 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समाअत करेंगे। कोट मिठन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के 123वें 3 रोजा उर्स का पहला रोज। सजादा नशीन ख्वाजा मुईनुद्दीन महबूब कोरीजा ने मजार को गुस्ल दिया। आमिर भट्टी 3 रोजा उर्स की तकरीबात और इंतजामात के हवाले से आगाह करें। खुश थी फरीदा शादवल, दुखड़े गुनाकर यादवल, झोंका थीसन आबादवल, नए नवासी हिकमणी। कोट मिठन में सुल्तानुल आशिकीन अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के सालाना 123वें 3 रोज़ा उर्स का जो आगाज़ है वो आज हो गया है। और इसका आगाज़ जो है सजादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मुईनुद्दीन महबूब कुरेजा ने मज़ार को जो है गुस्ल देने के बाद इसका आगाज़ कर दिया। और इस गुस्ल के बाद जो है जो दरबार फरीद है इसके अहाते में जो महफिल समा मुनक्किद हुई है, जिसमें सजादा नशीन वली दरबार फरीद इसके साथ साथ दीगर जो ख्वाजगान थे वो इस महफिल समा में शरीक हो और मकामी जो कव्वाल थे उन्होंने अपनी हाजिरी पेश की। यहाँ पे जो है डिप्टी कमिश्नर और इसके साथ साथ यहाँ के जो डीपी हैं उन्होंने भी यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली विजिट भी किया। उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है, जिसमें 850 के करीब पुलिस एहलकार यहाँ पे फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जो हुकूमती हिदायत है उसके मुताबिक जो 300 से ज़ायद अफराद दरबार में शामिल नहीं हो सकेंगे। हर ज़ायर या फिर जो हर आने वाला जो यहाँ पे मौजूद होगा फ़र्द उसको जो है SOPs पहनना ज़रूरी है। समाजी फासले को भी यकीनी बनाया जा रहा है। साबुन से हाथ धोने के हवाले से भी यहाँ पे जगह जगह वाश बेसन्स मौजूद हैं और SOPs के साथ जो है और उसकी तकरीबात जो है वो महदूद कर दी गई, लेकिन SOPs के साथ तकरीबात। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नमाज जनाजे के बरायर मनाजिर आपको दिखाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कामुकी में पाक टाउन यूटर्न के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से कार सवार 3 अफराद जाबहक शदीद जख्मी हो गए। आपको हम खबर दें, कामुकी में पाक टाउन यूटर्न के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में कार सवार 3 अफराद जाबहक जबकि 4 शदीद जख्मी हो गए। कामुकी में पाक टाउन यूटर्न के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से कार सवार 3 अफराद जाबहक जबकि
4 शदीद जख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कामोकी में पार्क टाउन यू टर्न के करीब, जहां नामालूम अफराद की फायरिंग से कार सवार 3 अफराद जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी भी हुए हैं। ये भी आपको बताते चले जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मकतूलीन लाहौर से तारीख से वापस गुजरावाला जा रहे थे जब ये वाक़या पेश आया। वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लगता है, पुलिस का ऐसा कहना है। कामोकी में पार्क टाउन यू टर्न के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से कार सवार 3 अफराद जाँ बहक जबकि 4 शदीद जख्मी हो गए हैं। शदीद जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जिसमें एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कहा जा रहा है कि ये वाक़या पुराने दुश्मनी का शाखसाना है। मकतूलीन लाहौर से तारीख से वापस गुजरावाला जा रहे थे जब ये वाक़या पेश आया। पार्क टाउन यू टर्न के करीब ये वाक़या पेश आया है। फायरिंग का तबादला हुआ जिसके नतीजे में जख्मी हुए 3 अफराद जबकि इन्हें हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। शेख रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। शेख रशीद बताएगा हादसे से मुतल्लिक। जी बिल्कुल जी, आज दर्दनाक वाक़या कामोकी के इलाके में पेश आया। ये मुब्तलीन जो है ये लाहौर में अपनी तरीफ भेज के आ रहे थे। इनके खिलाफ थाना सदर मरीज के में कत्ल का पहले मुकदमा दर्ज है और गरीना दुश्मनी की बुनियाद पर इन्हें आज कत्ल किया गया। हमलावरों ने आज कामोकी के करीब 2 मोटरसाइकिलों पर जो सवार थे उन्होंने आके इन पर फायरिंग किया। 3 मौके पर इलाकों में एक की हालत इंतहाई सीरियस है जिनको गुजरावाला रेफर कर दिया गया। जी शेख रशीद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची के इलाके गुलशन जमाल में खातून मुलाजिमा घर से 15 तोले सोना चोरी करके फरार हो गई। शार फैसल थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलाजमा की तलाश भी जारी है। कराची के इलाके गुलशन जमाल में खातून मुलाजमा घर से 15 तोला सोना चोरी करके फरार हो गई। शार फैसल थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जबकि मुलाजमा की तलाश भी जारी है। कराची का इलाका गुलशन जमाल जहां यह वाक़या पेश आया, खातून मुलाजमा घर से 15 तोले सोना चोरी करके फरार हो गई।